हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और आज की वीडियो में मैं मोगरा प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ। कितना सुंदर सा फ्लावर आया हुआ है और कितने ढेर सारे फ्लावर हैं। देखिए, छोटा सा प्लांट है, अभी बहुत बड़ा प्लांट नहीं है ये, और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और इस तरह से देखिए, फ्लावर नीचे गिर भी रहे हैं। ज़रा सा मैंने गमले को इधर उधर घुमाया तो जो पुराने फ्लावर हैं इस तरह से वो नीचे गिर जा रहे हैं। और कितने फ्लावर इसमें सूख चुके हैं, इस तरह से देखिए। पूरा जो है ये फूलों से भरा पड़ा है पूरा, देखिए। और कलियां भी इसमें बनी हुई हैं, ये देखिए। और लगातार ये फ्लावर करता ही जा रहा है। जैसे ही सर्दियां ख़त्म हुई हैं, सर्दियों के बाद फरवरी से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है और लगातार इसमें फ्लावर होते जा रहे हैं। और ये तीसरी बार है इस तरह से फ्लावरिंग इसमें। फ्लावर होता है, फिर करीबन 1 मंथ ये रेस्ट पे रहता है, फिर कलियां बनती हैं, फ्लावर होता है, फिर रेस्ट पे रहता है। ऐसे करते हुए ये तीसरी बार फ्लावरिंग कर रहा है। तो आज इसी के केयर के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि किस तरह से आप इसकी केयर करें और किन बातों का ध्यान दें जिससे आपके भी गार्डन में इस तरह से मोगरा पे फ्लावर आए और गार्डन में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाए। और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है कि अगर 1-2 प्लांट आपने गार्डन में लगा दिया है तो आते जाते आपको पूरा गार्डन महकता रहता है और पता चल जाता है कि हाँ, कहीं गार्डन में मोगरा का प्लांट ज़रूर लगा है। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं, और अगर हम उन बातों का ध्यान देते हैं तो हम हर एक प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और धीरे धीरे सीखते ही सीखते हमको आता है। तो सबसे पहले कोई भी प्लांट अपने गार्डन में अगर हम ले आएँ तो उसके बारे में बेसिक जानकारी ज़रूर पता कर लें कि वो किस टाइम में उसमें ग्रोथ होती है, किस टाइम में उसमें फ्लावर आते हैं। और उसी के हिसाब से फिर हमें उसे फर्टिलाइज़र देना होता है, कंपोस्ट देना होता है और प्रूनिंग करनी होती है। गर्मियों का हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इसकी ब्रांचेस इतनी हार्ड होती हैं और पत्तियां इस तरह से आती रहती हैं, फ्लावर आते रहते हैं, रुक रुक के फ्लावर आते हैं। सिर्फ सर्दियों में फ्लावर नहीं आते 3-4 महीने, उसके बाद इसमें साल भर फ्लावर आते रहते हैं। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा इस पर ब्लूमिंग होती है। तो ये गर्मियों का पौधा है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावर देता है, हैवी फ्लावरिंग करता है। तो ये इसको हम हैवी फीडर भी कह सकते हैं। जिस तरह से हिबिस्कस में भी हमें अक्सर फर्टिलाइज़र देना होता है, और पौधे जैसे होते हैं हमारे इंडोर प्लांट, उनको साल में 2 बार हमने फर्टिलाइज़र दे दिया तो वो अच्छे से चलते रहते हैं। लेकिन जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हमें समय समय पर फर्टिलाइज़र देना होता है। उसी तरह इसको भी देना होता है। यह भी हैवी फीडर है क्योंकि इसमें फ्लावर ज़्यादा होते हैं तो कंपोस्ट की भी नीड ज़्यादा होती है। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें जैसे ही ये सर्दियां ख़त्म होती हैं, फरवरी मार्च में इनकी अच्छे से गुड़ाई करके इसमें हमें फर्टिलाइज़र दे देना होता है। और गोबर की खाद सबसे अच्छी होती है, और थोड़े बहुत मात्रा में आप उसी समय इसमें फंजीसाइड या नीम की खली भी गुड़ाई करके दे दीजिए। और डीएपी के कुछ दाने ज़रूर इसमें ऐड करिए जो फ्लावरिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो गोबर के खाद के साथ इसमें फंजीसाइड और नीम की खली और डीएपी, इतने में ही आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ हो जाएगा और फ्लावर देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगला काम, ये रुक रुक के फ्लावर करता रहता है हमारे गार्डन में लगभग साल भर, सिर्फ सर्दियों में नहीं करता है। तो जैसे ही इसमें फ्लावरिंग ख़त्म होती है तो जितने भी सूखे हुए इस तरह के फ्लावर हों उनको हटा देना चाहिए और ब्रांच हमको कट कर देना चाहिए इस तरह से। अभी मैं कोई चीज़ लेके नहीं बैठी हूँ काटने के लिए, तो जहाँ से भी इसकी फ्लावरिंग ख़त्म होती है वहाँ पे हमें इसकी कटिंग कर देनी चाहिए। हार्ड कटिंग नहीं करनी, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, हल्के हल्के से पिंचिंग करनी होती है, जिससे इसमें नई ग्रोथ आएगी और नई ब्रांच आएगी। नई ब्रांच के साथ नई कलियां बनेंगी और काफ़ी अच्छा फिर ये फ्लावर देगा। तो जितने भी सूखे फ्लावर होते हैं फ्लावरिंग के बाद सब हमें हटा देना चाहिए, और जो सूखी ब्रांचेज होती हैं जैसे इस तरह से देखिए, अब इसे हमें यहाँ से कट करके हटा देना है। तो इस तरह से अपने प्लांट को देखते रहिए कि कब फ्लावरिंग उसमें ख़त्म हो रही है, फिर उसको कट कर दीजिए और प्रूनिंग कर दीजिए, उनकी फ्लावर सूखे हटा दीजिए आप।
पानी इसमें भी सभी पौधों की तरह देख के देना है। जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तब इसमें पानी दीजिए। और देखिए मिट्टी कितनी ड्राई हो चुकी है यहाँ पे, ये देखिए। इस तरह से जब भुरभुरी मिट्टी हो जाए तब इसमें पानी देना है हमें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है कि लगातार हम अभी इतनी गर्मी है, गर्मी का मौसम है, सुबह पानी देते हैं या शाम को पानी देते हैं तो दूसरी शिफ्ट में मिट्टी सूख जाती है। सुबह के टाइम में देते हैं तो शाम को मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा भरके में पानी नहीं देना होता है, छिड़काव कर देना होता है। इस गर्मी में भी आप एक टाइम अपने पौधों को पानी दीजिए अगर वो ठीक से चल रहे हैं, और दूसरे टाइम में बहुत हल्का सा दीजिए और बाकी पौधों पे जो है पानी का छिड़काव कर दीजिए, मिस्टिंग कर दीजिए। दोनों टाइम अगर हम भर भर के पानी दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे पानी की वजह से भी इस गर्मी में ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मिट्टी हमको किस तरह तैयार करनी है, इसमें एक भाग हम अपने गार्डन की मिट्टी ले लेंगे और दूसरे भाग में राइस हस्क ले लें, रेत ले लें और कंपोस्ट ले लें। उसी में ये पौधा आराम से चलता रहता है। और देखिए मेरे भी इस पॉट में 2 पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है। पॉट भी हमको देख के, बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है, देख के जितना आपका पौधा चल रहा है, ग्रोथ जितनी अच्छी हो रही है उसी हिसाब से पौधे को आप रिपोर्ट करिए। अगर ग्रोथ रुक गई है या जड़ें नीचे से दिखाई देने लगी हैं गमले के छेद से, तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दूसरे गमले में आप इसको जगह दीजिए। गमला थोड़ा सा 1-2 इंच पुराने गमले से बड़ा हो तो इसमें पौधा काफ़ी अच्छे से चलता रहता। बहुत ज़्यादा ये रिपोर्टिंग नहीं मांगता है कि आप हर साल इसको रिपोर्ट करिए। छोटे गमले में भी ये चलता रहता है। जब इसकी ग्रोथ ऐसा लगे कि हाँ रूट से पॉट भर चुका है, फिर उस समय आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। तैयार होने की बात करें कि प्लांट कैसे तैयार करते हैं, तो कटिंग से बहुत ही ईज़िली ये पौधा तैयार हो जाता है। जहाँ भी नॉड एरिया हो इस तरह से देखिए, पतली सी ब्रांच आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रांच मत लीजिए, और 1-2 नॉड एरिया आप मिट्टी में दबा दीजिए तो वहीं से जड़ें निकल आती हैं। और ऊपरी हिस्सा ही लीजिए, बहुत मोटी स्टेम मत लीजिए। जो सॉफ्ट स्टेम होती है, इस तरह से जो सॉफ्ट स्टेम है वहाँ से आप कट करके ऊपरी हिस्सा लीजिए जहाँ से ग्रो करता है ये टिप वाला हिस्सा लीजिए, तो ये बहुत आराम से कटिंग तैयार हो जाती है। और अभी देखिए बरसात में तो और भी इजीली कटिंग तैयार हो जाती है। तो अब हम लोगों के पास टाइम है 3-4 मंथ कटिंग तैयार करने के। जो परमानेंट प्लांट होते हैं, हार्डी प्लांट होते हैं, तो हर मौसम में उनकी कटिंग हम नहीं तैयार कर पाते और बरसात में ही उनकी कटिंग लगती है। जैसे ये मोगरा का प्लांट हो गया, कनेर है, हिबिस्कस है, ये आराम से बरसात में कटिंग से तैयार हो जाते हैं। और आप रेत का यूज़ करिए, उसमें इसकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। मेरे पास इसके 2 पौधे हैं, एक तो यही पौधा है, एक और है वो थोड़ा सा बेल की तरफ बढ़ रहा है, वाइन है वो, और उसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन अभी उसका पॉट मुझे लग रहा है छोटा है, उसे अभी शिफ्ट, जब बारिश शुरू हो जाएगी तो बारिश में मैं उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। और कटिंग से मैंने कई पौधे इसके तैयार किए थे, लेकिन मैंने अपने गार्डन में रखा नहीं। इस बार मैंने उसको किसी को दे दिया है, क्योंकि गार्डन में बहुत ज़्यादा पौधे हो जा रहे हैं। पौधे इतने ज़्यादा हैं कि अब देखभाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो जो कटिंग से तैयार एक्स्ट्रा पौधे हो रहे हैं, मैं उनको इधर उधर दे रही हूँ। इसमें अब कुछ और फर्टिलाइज़र दे दूँगी, DAP वगैरह या गोबर की खाद, तो उसमें ये ग्रोथ फिर अच्छे से करता रहेगा। तो ये थी फ्रेंड्स मोगरा के प्लांट की छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ।